विष्णु जी तथा महादेव जी द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति। तुलसी जी कहती, जब सावित्री और गायत्री में समझौता हो गया तब देवदेव ब्रह्मा जी ने पुष्कर में श्री विष्णु भगवान के साथ स्नान करने के पीछे सब देवताओं को वरदान दिया। सब देवताओं के अधिपति तो इंद्र को बनाया, वह सब प्रकाशवानों के स्वामी सूर्य को किया, वह नक्षत्रों के स्वामी चंद्रमा को किया, वह जल आदि सब रसों के अधिपति वरुण को किया, सब प्रजापतियों के स्वामी दक्ष को किया, वह नदी नदों के स्वामी समुद्र को किया, कुबेर को सब धनों का अध्यक्ष बनाया, वह यक्ष राक्षसों का भी स्वामी उन्हीं को बनाया, वह सब रुद्रों के तथा भूत प्रेत पिशाच आदि ग्रहों के स्वामी महादेव जी को बनाया, वह सब मनुष्य को स्वामी स्वयं मनु को बना दिया, वह पक्षियों के पति गरुड़ को किया, सब ऋषियों के अध्यक्ष वशिष्ठ को बनाया, वह सब ग्रहों के स्वामी प्रभाकर अर्थात सूर्य ही को किया। इसी प्रकार अन्य लोगों को उनके अधीनों का अधिपति बनाकर देवदेव ब्रह्मा जी आदर सहित श्री विष्णु व श्री शंकर से बोले कि पृथ्वी पर जितने तीर्थ हैं उन सबों में आप दोनों की समान पूजा होगी। बिना आप दोनों के निवास किए किसी तीर्थ की पुण्यता ना होगी, चाहे अन्य देव स्थापित इधर उधर दिखवी पड़े। वह तीर्थ में क्या जहां कहीं तुम दोनों की प्रतिमा व लिंग स्थापित होगा, वह सब स्थान पुण्यता को प्राप्त होगा, वह सब अर्थ धर्म काम मोक्ष फल देने लगेगा। वह जो मनुष्य उपहारों द्वारा पूजा करेंगे वह आप लोगों की पूजा प्रथम करके पीछे हमारे भी जो कोई पूजा करेंगे उन लोगों को रोग का भय ना होगा। जिन देश व राज्यों में तुम लोगों की व हमारी पूजा होगी उनमें सब क्रियाएं सिद्ध होंगी। वह जो फल होगा हमसे सो सुनो। आद व्याध उपसर्ग व क्षुधा का भय वहां ना होगा, वह इष्ट लोगों का वियोग भी वहां ना होगा, वह अनिष्ट लोगों की संगति होगी। न नेत्र रोग न सिर में पीड़ा न पित्तशू न भगंदर रोग होगा, न अतिसार रोग का वहां भय होगा, न पथरी रोग न महामारी हैजा रोग होगा। वह वहां यथेष्ट सब इष्ट पदार्थों की वृद्धि होती रहेगी। वह जो लोग अच्छे भी ना होंगे वह उनकी भी बुद्धि उत्तम होगी, सब ओर से आरोग्य रहेगी। वह दीर्घायु सबकी होगी, प्रजा व धन सबके होंगे, अकाल में किसी की मृत्यु ना होगी, गाय थोड़ा दूध ना देंगी, अकाल में कोई वृक्ष ना फलेंगे, उत्पात भय थोड़ा भी ना होगा। यह सुनकर विष्णु भगवान ब्रह्मा जी की स्तुति करने के लिए बोले कि अनंत विशुद्ध चित्त स्वरूप रूप सहस्त्र बाहु सहस्त्र रश्मि प्रभव वेधा विशुद्ध देह व विशुद्ध कर्म वाले तुम्हें नमस्कार है। वह समस्त विश्व की पीड़ा हरने वाले कल्याण करने वाले सब सूर्य अग्नि आदि को से भी तीक्ष्ण तेज वाले विद्याओं के विस्तार करने वाले चक्र धारण करने वाले वह सबकी बुद्धियों के स्थान तुम्हें नमस्कार है। हे अनाद देव, हे अच्युत, हे भूत वर्तमान भविष्य के पति, हे महेश्वर, हे महात्माओं के पति, हे सबके पति, हे जगत पति, हे पृथ्वी के पति, हे संसार के पति, सदा तुम्हें नमस्कार है। हे जलेश नारायण विश्व शंकर, हे क्षितिश, हे विश्वेश्वर, हे विश्वलोचन, हे चंद्र सूर्य अच्युत वीर विश्वव्याप्त मूर्ति वाले नहीं होती नाश मूर्ति वाले, हे अव्यय तुम्हें नमस्कार है। हे प्रज्वलित अग्नि के किरणों से मंडप में रुधे हुए, हे प्रजाओं की ईश, हे नारायण, हे विश्वमुख, हे समस्त देवों की पीड़ा हरने वाले, हे अमृत, हे अव्यय शरण में आए हुए हमारी रक्षा करो। हे विभो, हम तुम्हें अनेकों मुख देखते हैं, वह यज्ञ की गद्य हो व पुराण हो, ब्रह्मा ईश सब जगतों की उत्पत्तियों के स्थान पितामह तुम्हें नमस्कार है। हे आदित्य, कभी कभी संसार चक्र के घूमने से तुम्हारे अनेक रूप हो जाते हैं। हे देववर, वह तुम सतमार्ग विज्ञान से
विशुद्ध प्राणियों से उपासना करने की योग्य हो, हम तुम्हें कैसे प्रणाम करें। इस प्रकार आपको जो कोई जानता है कि आप ही सबके आदि हैं, वह सब जानने वालों में श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्य गुण युक्तों में हट से निरूपण करना तुम्हारी विशाल मूर्ति का तो हो सकता है, परंतु सूक्ष्म मूर्ति का नहीं हो सकता। आप इंद्रिय रहित थे, वह इंद्रियों से युक्त भी है, वह सुंदर गति वाले हो, वह सुंदर कर्म वाले हो, संसार के बंध में इंद्रियों को भी निक्षिप्त किया है। इससे हे देववर, तुम कैसे जानने की योग्य हो। आपका स्वरूप मूर्ति वाला भी है, वह अमूर्त भी है। इससे विशुद्ध भाव वाले भी आपके शरीर को नहीं जानते। वह अनेक प्रकारों की भी आपकी मूर्तियां हैं। इसी से तुम्हारे 4 मुख भी कह सकते हैं। इसी से अद्भुत रूपधारी तुम्हारा शरीर ठीक ठीक देवगण भी नहीं जानते कि कैसा है। इसी से जो सबसे पुराना तुम्हारा कमल पर वास रहता है, उसी का सब लोग स्मरण करते हैं। विश्व को उत्पन्न करने वाले तुम्हारे तत्व को निश्चयता के साथ कोई अत्यंत विशुद्ध भाव वाला भी नहीं जानता। जो हम तब से विशुद्ध सबसे आदि व पुराने तुम्हारे तत्व को कैसे जाने। पुराणों में ये बार बार सुना है कि हमारी उत्पत्ति तुमसे है, इससे तुम हमारे उत्पन्न करने वाले हो। इससे ही ना हम आपकी चिंतना करते हैं, पर हम नहीं जान सकते, क्योंकि तपस्या से विहीन है। हम आज सब देवता लोग तुमको नहीं जानते। जहां तक बुद्धि का प्रकाश है, वहां तक विचारते रहते हैं, पर ये नहीं जानते, क्योंकि वे वेदहीन हैं। और जन्म के वेद के विचार से तीव्र बुद्धि वाले प्रकाश व अप्रकाशवान जानते हैं, उसी को लाभ समझते हैं। लुब्ध लोग नहीं जानते कि आप मनुष्य हैं या देवता या गंधर्व या शिव हैं। ना तो अति सूक्ष्म रूप विष्णु आप हैं, क्योंकि तुम तो कृत्य करते हुए स्थूल रूप दिखाई देते हो, पर हम तो जानते हैं कि तुम स्थूल हो व सूक्ष्म भी हो। इससे सबको सुलभ हो। तुम्हारे विषय में जो निश्चय नहीं करते कि तुम सब प्रकार के हो, वे लोग नरक में गिरते हैं। हे विस्तृत प्रभाव, चंद्र, वायु, सूर्यदेव, मही व अन्य तत्वों के स्वरूप धारण किए हुए तुम संसार में सर्वत्र दिखाई देते हो। वह इनको अपने में स्थापित किए, तो तुम एक प्रकार से कैसे कह सकें। आपकी स्तुति तो जो भगवान अनंत आप में समाधि युक्त हो, विशुद्ध भाव से चित्त लगाए, वह सद्भाव से अपने मन को स्थिर करे, तो चाहे कुछ कर सके। हे सर्वत्र गत प्रभाव, सदा हृदय में टिके हुए तुम्हें नमस्कार है। वह सदा सर्वत्र विद्यमान तुम्हें नमस्कार है। हमने जान लिया है कि सबकी गत तुम ही हो। इस संसार चक्र में भ्रमण करने से भयभीत होकर हम तुम्हारे शरण में हैं। इससे हमारा पालन करो। ब्रह्मा जी बोले कि हे केशव, तुम सर्वज्ञ हो, वह ज्ञान राशि हो, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। इस सब देवों में प्रथम तुम ही पूज्य होगे। जब श्री नारायण से ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा, तो महादेव जी भक्ति से ब्रह्मा जी के समीप आए। वह प्रणाम करके उनकी स्तुति करने लगे। यह ऐसी स्तुति सुनकर ब्रह्मा जी महादेव जी से बोले कि तुम्हारा कौन सा कार्य हम करें। जो जो चाहते हो हमसे कहो और पूछो। यह सुन महादेव जी ने पूछा कि हे नाथ, जो हमसे प्रसन्न हुए हो, वह हमको वर पाने के योग्य समझते हो, तो हमसे ये कहो कि किस किस स्थान में रहते हो, वह किन किन स्थानों में ब्राह्मण लोग तुमको सदा देखते हैं, वह किस किस नाम से तुम्हारे स्थान पृथ्वी तल पर शोभित होते हैं। हे सर्वेश, अपनी भक्ति में हमको रत जानकर वह हमसे कहो, बस अन्य हम कुछ नहीं चाहते। ब्रह्मा जी बोले, कान्य कुंज में, वेद गर्भ व भृगु कच्छ में, पितामह कौबेरी में, सृष्टिकर्ता नांदपुरी में, बृहस्पति प्रवास क्षेत्र में, पद्म जन्मा वानरी में, सुरप्रिय द्वारका में,
ऋग्वेदी वैदेश में, भुवनाधिप पौंड्रक में पुंडरीकाक्ष व हस्तिनापुर में पिंगाक्ष, जयंती में विजय, पुष्करावत में जयंत, उग्र में पद्महस्त व तमोनदी में तमोनुद, अहिच्तरा में जयानंद, कांचीपुरी में जनप्रिय, पाटलिपुत्र में ब्रह्मा व ऋषिकुंड में मुनि, महितार में मुकुंद व श्रीनिवासित में श्रीकंठ, कामरूप में शुभाकार व वाराणसी में शिवप्रिय, मलकाक्ष में विष्णु, महेंद्राचल पर परशुराम, गोनर्ध में स्तविराकार व उज्जैन में पितामह, कौशाम्बीपुर में महाबोध, अयोध्या में राघव, चित्रकूट पर मुनीन्द्र व विंध्याचल पर वराह, गंगा द्वार हरिद्वार में परमेष्ठी, हिमवान पर शंकर, देविका में शुचाहस्त व चतुर्वट में सुब्रहस्त, वृंदावन में पद्ममणि, नैमिषारण्य में कुशहस्त, गोपलक्ष में तो गोपींद्र व यमुना के तट पर सुचंद्र, भागीरथी में पद्म तनु व जलंधर में जलानंद व कोंकण में मंदराक्ष व कांपिल्य में कनक प्रिय, वेंकट में अन्नदाता व कृत स्थल में शंभु, लंका में पुलस्त मुनि व कश्मीर में हंसवाहन, अर्वद वन में वशिष्ठ, उत्पलावत में नारद, मेकल पर्वत पर श्रुतिदाता, प्रयात में याग संपाति, सामवेद में यज्ञ, मधुर में मधुर प्रिय, अंकोट में यज्ञ भोक्ता, ब्रह्मवादी सुरप्रिय, गोमंत पर नारायण व मायापुरी में द्विजप्रिय ऋषि, वेद में दुराधर्ष, देवा में सुरमर्दन व विजया में महारूप व राष्ट्रवर्धन में स्वरूप व मालवी में पृथुदेव व शांखभरी में रसप्रिय, पिंडारक तीर्थ में गोपाल, शंखोद्वार में अंगवर्धन, कादम्बक में प्रजाध्यक्ष व समस्थल में देवाध्यक्ष, भद्रपीठ पर गंगाधर, अर्वुद पर्वत पर जलशाही, त्र्यंबक में त्रिपुराधीश व श्री पर्वत पर त्रिलोचन, पद्मपुर में महादेव, कपाल में वेदस, श्रृंगवेरपुर में शौरी व नैमिष में चक्रपाणी, दंडपुरी में विरूपाक्ष, धृतपायक स्थान में गौतम, मालव्यंत पर हंसनाथ व बालक स्थान में द्विजेंद्र, इंद्रपुरी में देवनाथ व द्युतपा में पुरंदर, लंबा में हंसवाहा व चंडा में गरुड़ प्रिय, महोदय में महायज्ञ, यज्ञ कीर्तन में सुयज्ञ सिद्धि, स्मृत स्थान में पद्मवाण व विवाह में पद्म बोधन, देवदारू वन में लिंग व महापति में विनायक, मार्त स्थान में त्र्यंबक, अलका में कोलाधिप, त्रिकूट पर गोनर्ध, पाताल में वासुकी, पद्माध्यक्ष केदार में व कूष्मांड में सुरत प्रिय व कुंडवारी में सुभांग, सारणी में तक्षक, अक्षोट में पापहा, अंबिका में सुदर्शन, वर्धा में महावीर, कांतार में दुर्गनाशन, पर्णाट में अनंत व प्रकाश में दिवाकर, विरजा में पद्मनाभ, विरक स्थल में सरुद्र, वटक में मार्कंड व वाहिनी में मृगकीर्तन, पद्मावती में पद्म गिरह, गगन में पद्म कीर्तन। ये स्थान हमने तुमसे कहे कि हे तक जहां जहां हमारे सानिध्य है, इनमें से जो कोई भक्ति के साथ एक को भी देखता है, वह विरज स्थान को पाकर बहुत वर्षों तक प्रमुदित होता रहता है। वह उसमें मानसिक, कायिक, वाचिक जो पाप किए हो वे सब नाश हो जाते हैं। इसमें विचारणा न करनी चाहिए। वह जो कोई इन सब स्थानों में जाकर हमको देखता है, वह मोक्षगामी होकर उस स्थान को जाता है जहां हम नित्य निवास करते हैं। वह इन स्थानों में जाकर जो कोई पुष्प आदि पूजन की सामग्री से पूजन करता, वह भोजन वस्त्र आदि से ब्राह्मणों को तृप्त करता है, वह स्थिर ध्यान करता है तो शीघ्र ही सब कुछ पाता है। वह उसके पुण्य का फल उत्तम होता है। इस लोक में सब सुख भोग कर अंत में मोक्ष पाता है। वह फिर ब्रह्मलोक में जाकर बहुत दिनों तक वहां रहता है। जब सृष्टि होती है तब वह राजों में महातपस्वी देव होता है। चाहे इस लोक में ब्रह्म हत्या आदि पाप भी किए हों, सो भी चाहे जानकर अथवा बिना जाने हुए
परंतु सब क्षण मात्र में नष्ट हो जाते हैं। वह इस लोक में जो दरिद्र होते हैं या जिनके राज्य छूट जाता है, पर इन स्थानों में जाकर जो हमको देखते हैं, ध्यान लगाकर वह पूजा करते, पितरों का तर्पण करते हैं, वह पिंडदान करते हैं, वे शीघ्र ही दुख से छूटते हैं। वह अन्य जन्म में वे एक छत्र पृथ्वी के राजा होते हैं, इसमें संशय नहीं है। वह इस जन्म में सौभाग्य, धन धान्य, श्रेष्ठ स्त्रियों को पाते हैं। वह जिस किसी ने इन सब स्थानों में से केवल पुष्कर ही की यात्रा की है, उसके भी इस लोक में धन धान्य, वर, स्त्री, सौभाग्य होती है। इस यात्रा विधान को जो करता है या कराता है या सुनता है, वह सब पापों से निश्चय छूट जाता है। जिस मनुष्य ने गुरु, स्त्री आदि अगम्य स्त्रियों के संग गमन किया है, वह जिसने द्रव्य के लोभ से बहुत वर्ष की हुई अपनी ब्रह्म क्रिया बेच डाली है, वह पुष्कर तीर्थ की यात्रा जो एक बार भी करता है, वेदों के संस्कार को पाता है। हे शंकर, इस विषय में बहुत कहने से क्या है। जो पूर्व जन्म में भी पाप किया हो, वह भी नष्ट हो जाता है। जो चीज नहीं मिलने वाली भी होती है, उसको पाता है। सब यज्ञों के फलों के तुल्य वह सब तीर्थों का फल देने वाली पुण्य होती है। वह जिसने पुष्कर यात्रा की, जान सब वेदों को पढ़ चुका। वह जिन लोगों ने आकर पुष्कर में संध्या की, वह सावित्री की उपासना की, वह पुष्कर का जल अपनी स्त्री के हाथ पर धराकर सावित्री की पूजा कराई, अथवा धातु के सुराही में जल भराकर या मिट्टी की ही सुराही में भराकर ले आई। फिर उसको छान कर दिन के अंत में जो संध्या उपासन करता है, सो भी एकाग्र चित्त द्वारा प्राणायाम पूर्वक ऐसे संध्या के करने से जो पुण्य होती है, उसका फल आज हमसे सुनो। हे शंकर, उसने जानो 12 वर्ष तक बराबर विधिवत संध्या की। वह इस तीर्थ में स्नान करने से अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। वह दान देने से 100 गुना फल होता है। यह उपवास करने से अनंत फल होता है। ये हमने आप कहा है। वह इस तीर्थ में सावित्री के आगे जो कोई स्त्री पुरुष को भोजन दे, उसने जानो हमको भोजन कराया, इसमें संदेह नहीं है। वह जिसने फिर दूसरे सस्त्रीक ब्राह्मण को भोजन दिया, उसने जानो केशव भगवान को भोजन कराया। वह इसी से लक्ष्मी सहित श्री हरि उसे नाना प्रकार के वर देते हैं। वह जिसने तीसरे सस्त्रीक ब्राह्मण को भोजित किया, उसे उमा सहित तुम भोजित होते हो। अथवा इस तीर्थ में आकर गौओं व कुमारियों को भोजन दे, तो उसको कुल में बांझ व दुर्वग्गा विधवा नहीं होती, वरन उसकी स्त्री के कभी कन्या उत्पन्न होती है। वह पति परम प्रिय उसकी स्त्री होती है। इस सब प्रयत्न से सावित्री के आगे सस्त्रीक ब्राह्मण व गो कुमारियों को भोजन कराना चाहिए। मट्ठा की खीर, दुग्ध, शर्करा मिली खीर इत्यादि भोजन देने चाहिए, पर कड़वे तेल की बनी हुई कोई वस्तु न देनी चाहिए। न खट्टा न खारी व अमंगल कोई पदार्थ जो भयंकर हो कभी न देना चाहिए। 6 रस द्वारा बनाए हुए 5 प्रकार के मधुर पदार्थ वे भी तुरंत के बनाए बासी ना हो देनी चाहिए। जितने पदार्थ भोजन कराए जाएं, सब घृत से पूर्ण सुंदर तरह पके हुए, शर्करा संयुक्त बहुत दुग्ध समेत हो। प्रथम घृत शर्करा दुग्ध युक्त मालपुए होने चाहिए। दूसरे घृत शर्करा दुग्ध की ही राखें, तीसरी पूरियां, इनके भीतर खजूर के फल व छुहारे बनने चाहिए। व चौथी गुड़ घृत से बनी हुई लपसी व सोहन हलवा व 5वीं दधी गुड़ की शिखरणी। बस ये ही 5 प्रकार के मधुर भोजन हैं। ये सब पुरुषों को आह्लादकारी हैं, वह स्त्रियों को तो अत्यंत प्रिय हैं। इनको धन धान्य युक्त पुरुष खाते पीते हैं, वह नारियों के समूह तो खाते पीते हैं। वह मालपुओं व पूरियों से तो स्त्रियां तृप्त हो जाती हैं, इसमें कुछ संशय नहीं है। इस मालपुआ खिलाने से न उनको ज्वर आता है, न ताप, न दुख, न वियोग होता है।
वह बहुत से दास दासी पुत्र भाइयों द्वारा युक्त होता है, पुस्तितार देता है। वह जो पूरी यहाँ देता है उसका कुल बधु पुत्रों दासी दासों से सदा पूर्ण रहता है, वह बढ़ता है। वह जो शशकुली देता है उसका सब कुल पुत्र व कन्या का हमेशा बधुओं द्वारा युक्त होता है। वह जो सोहन हलवा देता है पुत्र पौत्र धन धान्य वस्त्र भूषण युक्त उसका कुल सदा बढ़ता रहता है। वह जो यहाँ युवती स्त्रियों को या युवा पुरुषों को दधि गुण की शिखरणी देता है, वह सर्व सिद्धियों द्वारा युक्त होता है। वह उसकी कन्या व वधुओं के पुत्र बहुत उत्तम व सज्जन होते हैं। यदि उसकी स्त्री युवती हो तो उसके भी पुत्र होते हैं। वह जो लड्डू दान करता है सब सिद्धियों से पूरित उसका कुल सदा हर्षित रहता है। ये प्रजापति जी ने कहा है, ये भोजन लड्डुओं का 8 वर्ष की कन्याओं को कराना अति उत्तम है, अथवा सुभगा पुत्रवती पतिव्रता धन रिद्धि सिद्धि युक्त अन्य स्त्रियों को भी कराना चाहिए। जो स्त्री ऐसी स्त्रियों को लड्डू खिलाती है वह सहस्त्र स्त्रियों के भोजन कराने का फल पाती है। वह जो मीठे खासे पुए बनाती है उनमें मुनक्का का रस व गुड़खाण डालती है। वह चावल के अन्नों के ही बनाती है। वह स्त्रियों सहित ब्राह्मणों को देती है। वह उनके योग्य वस्त्र भी देती है। वह जो मनुष्य के पीने की योग्य शरबत आदि देती है वह सब सुख पाती है। स्त्रियों को चाहिए कि यहाँ की स्त्रियों को विधान पूर्वक लहंगा साड़ी चोली आदि वस्त्रों से पूजित करके फिर उनके अंगों में अपने हाथों से कुमकुम लगाए, वह पुष्प की माला आदि को से भूषित करे, लाल रंग की बनात का वह नरी का जूता दे, वह हाथ में एक नारियल का फल दे, नेत्रों में अंजन लगा दे, वह मस्तक में सिंदूर लगा दे। वह अच्छे मनोहर प्रिय स्वाद युक्त फल किसी पात्र में धरकर पात्र सहित हाथ में देकर प्रणाम करके फिर विसर्जन करे। उसके पीछे फिर आप बंधु व बालकों समेत भोजन करे, अथवा जो द्रव्य ना हो तीर्थ दान भोजन के वास्ते तो फिर तीर्थ यात्रा करके अपने घर में जाकर तब बंधुओं को खिलाए। वह तीर्थ में देवता से प्रार्थना कर ले कि हे देव, हम गृह में पहुंचकर बंधुओं को खिलाएंगे, हमारे ऊपर प्रसन्न हो। इसी प्रकार अपने मंदिर में आकर पितरों के नाम भी ब्राह्मण व भाई बंधुओं को खिलाए। वह पिंड दान तो विधान से श्राद्ध करके तीर्थी में करे। ब्रह्मा के कहने के अनुसार उसके पितर तृप्त हो जाते हैं। तीर्थ से 8 गुणी पुण्य घर में पिंड दान करने से होती है, क्योंकि दुष्ट जब घर में श्राद्ध करते हैं तो उसको नीच जाति वाले नहीं देखते। पर श्राद्ध चाहे तीर्थ में हो या गृह में एकांत स्थान में करना चाहिए, क्योंकि जिस श्राद्ध को नीच लोग देख लेते हैं वह दूषित हो जाने के कारण पितरों को नहीं पहुंचता। इस सब प्रयत्न से श्राद्ध गुप्त स्थान में ही करें, क्योंकि ब्रह्मा जी ने ऐसे गुप्त स्थान में किए हुए ही श्राद्ध को पितरों की तृप्ति कराने वाला कहा है। श्राद्ध में यदि स्त्री के भोजन की भी इच्छा हो तो नववर्ष नीचे वाली को किसी के नाम पर ना खिलाना चाहिए। जब स्त्री रजस्वला हो चुकी हो तो श्राद्ध भोजन करने के लिए पवित्र होती है। वह जो कोई अपना हित चाहता हो वह दान सदा गुप्त ही करे, परंतु पकवान का दान गुप्त नहीं हो सकता, इससे प्रत्यक्ष में ही दे। अन्य दान प्रत्यक्ष में देने से नष्ट हो जाते हैं। इससे प्रत्यक्ष का दान पितर या देवता किसी की तुष्टि के लिए कभी नहीं हो सकता। वह एक ब्राह्मण के भोजन कराने से कोटि ब्राह्मण मानो घर में भोजन कराए जाते हैं, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। यह पौराणिक का वचन सत्य है कि तीर्थ में ब्राह्मण की परीक्षा कभी नहीं करते, क्योंकि वह अन्न का अर्थी जैसा है कैसा है ब्राह्मण है उसको भोजन देना चाहिए। ये मनु जी ने कहा है, सेतुओं से पिंडदान व हलवा व खीर करे, इससे
भक्तिमान मनुष्य को चाहिए कि जहां ऋषि ब्राह्मण देखे वहां पीना करके व इंगुदी करके व तिल के पीना करके पिंडदान करे, श्राद्ध को अर्घ्य आवाहन रहित करे, क्योंकि सदा को गृध्र व कौवा दृष्टि से दूषित नहीं कर सकती। वह तीर्थिक श्राद्ध कहलाता है, पितरों को बहुत तृप्ति देने वाला है, उसको यत्न से करना चाहिए, इसमें भक्ति ही कारण है। भक्ति से पितर प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर कामनाओं को देते हैं। पुत्र पौत्र धन धान्य और जिन कामनाओं को मन से इच्छा करता है, भक्ति से आराधित हुए प्रसन्न पितामह जी मनुष्यों को देते हैं। अकाल हो या काल हो, मनुष्यों को तीर्थ में सदैव श्राद्ध करना चाहिए। तीर्थ प्राप्त होने में सदैव स्नान, पितृतर्पण और पितरों को अत्यंत प्यारा पिंडदान करना चाहिए। पितर गोत्र के आए हुए को देखते हैं और बड़ी आशा से युक्त होकर जल की आकांक्षा करते हैं। इससे विलंब नहीं करें और विघ्न न करें तो उन मनुष्यों की सदैव संतान बनी रहती है। वह वृद्धि श्राद्ध की आकांक्षा करने वाले पितर भी पुत्र देते हैं, संतानहीन कभी नहीं करते हैं। इस पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने अपने आप श्राद्ध कहा है। पृथ्वीपरायण द्विजों को जो गुणोत्तर करना चाहिए, तीर्थ में, क्षेत्र में, घर में, संक्रांति या ग्रहण समय में, विषुव संक्रांति, दक्षिणायन या उत्तरायण के प्रारंभ में, जन्म नक्षत्र में, पीड़ा समय में, इन श्राद्ध कालों को पूर्व समय में ब्रह्मा जी ने कहा है। श्राद्ध के करने में पुरुषों को देह से उत्पन्न पीड़ा नहीं होती। उस समय में पुत्र के किए हुए सबको कर्म छूट जाते हैं और जैसे गिरह, चोर और राजा आदिकों से भी पीड़ा नहीं होती, सब पाप नष्ट हो जाते हैं। और प्रजापति जी के जैसे वचन है वैसे ही परलोक में शुभ गति को प्राप्त होता है, इसमें संदेह नहीं है। सतयुग में पुष्कर तीर्थ, त्रेता युग में नैमिषारण्य, द्वापर युग में कुरुक्षेत्र और कलयुग में गंगा तीर्थ को जाना चाहिए। पुष्कर में वास करना और तपस्या भी दुष्कर है, और जगह किया हुआ पाप तीर्थ में नाश हो जाता है। तीर्थ का किया हुआ पाप कहीं भी नाश नहीं होता। सायंकाल और प्रातःकाल जो हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ को स्मरण करता है, उसको सब तीर्थों में स्नान हो जाता है। और जो जितेंद्रिय होकर सायंकाल और प्रातःकाल पुष्कर में स्नान करता है, वह सब यज्ञों के फल को पाता है और ब्रह्मलोक को जाता है। 12 वर्ष, 12 दिन, महीना या आधा महीना जो नित्य ही पुष्कर में बसता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। सब लोकों में ब्रह्मलोक ऊपर स्थित है। जो पुष्कर जाने की इच्छा करे वह पुष्कर का सेवन करे। पुष्कर में अच्छे प्रकार स्नान करने से करोड़ों तीर्थों का फल मिलता है। विधि पूर्वक सब तीर्थों की करने से जो फल मिलता है, उस सब फल को मनुष्य पुष्कर के दर्शन से पाता है। पृथ्वी में 10 करोड़ 1000 तीर्थों का पुष्कर में तीनों संध्याओं में सानिध्य है। जब तक पर्वत और समुद्र रहते हैं, तब तक पुष्कर में मृत्यु होने वालों का ब्रह्मलोक होता है, इसमें संदेह नहीं है। हजारों जन्मों के जन्म से मरण पर्यंत सब पाप एक बार पुष्कर में स्नान करने से भस्म हो जाते हैं। पुष्कर बहुत दुष्कर क्षेत्र है, सब पापों का नाश करता है।